हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड हैं सीडीपी के, इनको करने वाले हैं। ये टैग वर्ड दोनों पेपर के लिए रहेंगे, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, ठीक है। और ये बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इन टैग वर्ड्स को तैयार कर लिया तब मान कर चलिए आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ये सीडीपी, ठीक है, प्लस ऑल सब्जेक्ट की जो पैडागोजी है सभी में आते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए ये कारगर होने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक आराम से देखें, ठीक है, बिना किसी स्किप किए हुए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। देखिए, इधर है हमारे पॉजिटिव, इधर है हमारे निगेटिव। तो सबसे पहले हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को करेंगे। और मैं आपको 8 जो है स्पेशल टैग वर्ड हैं जो नए हैं, जो अब आने लगे हैं, उनको भी बताएंगे। देखिए, पहला है हमारा जो है एक्टिव। जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, अधिगम होता है, वो हमेशा कैसा होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। तो हमको सक्रिय वाला टिक करना है। और जो निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव क्या है इसका जो निगेटिव है वो है पैसिव। अगर कहीं पर लिखा है सीखना पैसिव होता तो वो गलत है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, सीखना होता है, वो हमेशा लचीलापन होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में सीखा जाता है। अगर कहीं पर भी रिजिड लिखा है तो वो गलत है। इंक्लूसिव, आपको शिक्षा को हमेशा, क्लासरूम को हमेशा इंक्लूसिव बनाना है, ना कि एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब अलग कर देना किसी को भी, ठीक है, गरीबी अमीरी के आधार पर या डिसेबिलिटी के आधार पर, किसी भी आधार पर अलग कर देना, तो वैसा आपको नहीं करना है। इम्पैथी, आपको बच्चों के साथ इम्पैथी रखनी है, सिंपैथी कभी भी मत रखना, सहानुभूति नहीं रखना। सहानुभूति एक निगेटिव वर्ड है, जबकि समान अनुभूति जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। तो हमको बच्चों से क्या रखनी है, तो हमको बच्चों से समानुभूति रखनी है, ठीक है, समानुभूति रखनी है, ना कि सहानुभूति। ए वाले सही होंगे, जे वाले गलत होंगे, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिए। इनकरेज, हमको बच्चों को सीखने के लिए हमेशा कैसा करना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है, उत्साहित करना है, ना कि हमको बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित करना है। छठा है हमारा फॉर्मेटिव। जो देखिए NEP 2020 है, उसने जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसको बढ़ावा देने की बात की है। और जो समेटिव मूल्यांकन होता है, जो समग्र मूल्यांकन होता है, इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए अब हम 7वें नंबर पर देखें। 7 नंबर पर क्या है, कंटेक्चुअल। जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है, वो बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग इन कंटेक्चुअल वाला सही होगा। अगर कहीं पर डी कंटेक्चुअल लिखा है, असंदर्भित लिखा है, तो वो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब मोटिवेशन देखिए 2 प्रकार का होता है, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो सही होती है, ठीक है। हमको बच्चों को किसी भी काम को करने के लिए इंटरनल मोटिवेट करना है, ना कि बाहर की वस्तुओं को देखकर मोटिवेट करना, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन वाला जो ऑप्शन हो वो सही होगा, ठीक है। चलिए 800 हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हमको बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, उनमें एनालिसिस की पावर को बढ़ाने के लिए बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है, ना कि क्लोज एंडेड वाले। ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन एंडेड वाले वे क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब एक से अधिक होते हैं, ठीक है। और क्लोज एंडेड वाले वे होते हैं जिनका केवल एक ही उत्तर होता है। जैसे 10 गुणा 10 कितने होते हैं, 10 गुणा 10 सभी को पता है, सीधे 100 होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लोज एंडेड बंधंत वाला। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसी को ऐसे कह देंगे, किन 2 संख्याओं की गुणा 100 होगी। तो देखिए 2 गुणा 50 भी 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 गुणा 10 भी हो जाएगा, 25 गुणा 4 भी हो जाएगा। इन सभी की गुणा कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ओपन एंडेड, खुले अंत वाले। 10वें पर क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड। आपको पढ़ाते समय बच्चों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चों की उम्र को, बच्चों के क्लास को, बच्चों के अनुभवों को आपको ध्यान में रखकर पढ़ाना है। ऐसा नहीं है आप पढ़ाने में
इतने आत्मविभोर हो जाएं, ठीक, लीन हो जाएं कि बच्चों का ग्रेड, बच्चों की उम्र ही भूल जाएं। बच्चों को प्रमुखता देनी है, ठीक है। और जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी पहले, जिसमें टीचर जो होता था मुख्य होता था, बच्चों में ज्ञान को भरता था। अब ऐसी कोई कल्पना नहीं है। ये पुरानी जो थी आर्गूमेंट थी, तो इसलिए ये गलत है और ये जो वाला चाइल्ड सेंटर्ड वाला हमारा सही है। ठीक है, इतने हो गए। देखिए पीडीएफ आपको इसकी हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर के जो सभी पेपर पड़े हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि हम लोग लाइव करते हैं, तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब हम लोग केवल पॉजिटिव टैग वर्ड है इनको करेंगे, फिर इसके बाद जो केवल निगेटिव है उनको करेंगे। केवल पॉजिटिव टैग वर्ड कौन कौन से हैं? ये हमेशा सही ही होंगे। ठीक है, जहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा तब ये हमेशा सही ही होंगे। पहला है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए सीखने के 3 अप्रोच बताए गए हैं। एक होता है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, एक होता है फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच और एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। आपने जो मूवी है 3 इडियट देखी होगी, जो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच कहता है कि आप सीखने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, काबिल बनिए, ठीक है, आपको सक्सेस अपने आप मिलेगी। ठीक है, बाढ़ में जाए दुनियादारी, आप काबिल भी नहीं। तो आमिर खान जो होता है 3 इडियट मूवी में कौन से अप्रोच से पढ़ता है? मास्टरी हासिल करता है। जबकि जो चतुर रामलिंगम होता है वो कैसा होता है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बस उसको टॉप करना है। ठीक है, मान लीजिए पहले सीटेट में हमारे 100 नंबर आए, अभी बस हमको 120 लाने हैं कैसे भी करके, तो ये हो गया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, और एक होता है हमारा फेलियर अवॉइडेंस। फेलियर अवॉइडेंस ये है कि बस एग्जाम में हम जैसे भी बाई हुक बाई क्रुक करके पास कर जाएं, चाहे 82 ही पूरे आ जाएं या पूरे 90 नंबर आ जाएं, बस पास कर जाएं। तो वो दोनों गलत हैं, वो दोनों निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कौन सा होता है? ठीक है, सीखने पर ध्यान दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, तो मास्टरी हासिल कीजिए, तो ये हो गया। दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग। हमको बच्चों में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है। तो आलोचनात्मक चिंतन वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। थर्ड है एरर्स मिसकंसेप्शन। देखिए जो बच्चों की जो मिसकंसेप्शंस होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, ठीक, गलत अवधारणा, तो उसको आप एक संग नकारिए मत, ठीक है, उपेक्षा मत कीजिए, बल्कि उसको ऐसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है जो बिना गलती किए ही कुछ भी सीख जाए। तो जो एरर्स होती हैं वो हमारी सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। इनको हम भोली अवधारणाएं भी कहा गया है। चौथा है मीनिंगफुल लर्निंग। जो अधिगम होता है वो हमेशा कैसा होता है? मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी रट रटा के सीख लिया, ठीक है, तो वो अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। मीनिंगफुल लर्निंग। फिफ्थ है हमारा मेटा कोग्निशन, परासंज्ञान। परासंज्ञान क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। आप जो सोच रहे हैं, आपके जो विचार है उसके भी ऊपर सोचिए कि एक्चुअली मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपने स्वयं से क्वेश्चन पूछिए, अपने स्वयं से बात कीजिए, ठीक है, अपना स्वयं एनालिसिस कीजिए, उसको हम कहते हैं परासंज्ञान, मेटा कोग्निशन। सिक्स्थ है ये हमेशा सही होगा, डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कशन, इंक्वायरी। अगर बच्चे कहीं पर खोजबीन करके सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, अपने आप से कर कर सीख रहे हैं, तब वो हमारा हमेशा कैसा है? वो पॉजिटिव है, सही है। सातवां है हमारा अंडरस्टैंड। हमको बच्चों को चीज़ों को समझाना है, सिखाना है, ना कि केवल याद कराना है, मगअप कराना है। ठीक है, तो समझने पर हमको ध्यान देना है, तभी तो बच्चों में मास्टरी आएगी। आठवां चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। वही बात है कि बच्चों की एज को, ठीक है, क्लास को, उनके अनुभव को हमको प्रमुखता देनी है। पहले बच्चे हैं, बाद में दुनियादारी है। तो इस अप्रोच को कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अब 9th नंबर पर क्या है हमारा? देखिए 9th नंबर पर है इक्विटी। सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना। जैसे ये अगर क्लासरूम है तो चाहे कितना भी बच्चे हो, चाहे कोई गरीब परिवार का बच्चा हो, ठीक है, अमीर परिवार का बच्चा हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो डिसेबल हो,
ठीक है, या सामान्य बच्चा हो या विशिष्ट बच्चा हो, वंचित बच्चा हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, इसे कहते हैं इक्विटी। लर्निंग स्टाइल्स, देखिए सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है, कोई बहुत धीरे सीखता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है सीखने में। अब एक बच्चा इसको एक कॉन्सेप्ट को 8 घंटे में सीख पाता है, एक बच्चा 5 घंटे में ही सीख लेता है, किसी को सीखने में दिन लग सकते हैं। तो सभी की लर्निंग स्टाइल, सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, इसको संसाधन के रूप में एज ए रिसोर्स लेना है, ना कि एक हर्डल। 11वां हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। क्या रचनावाद कहता है कि बच्चे जो हैं स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। रचनावादी कौन कौन से हैं? लॉरेंस कोल्बर, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर, ये 4 लोग जो हैं वो रचनावाद के पिता कहे जाते हैं। पिता इनमें हैं, पिता जो कहा जाता है सबसे पहले जो आए थे वो हैं जीन पियाजे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कनेक्ट टू रियल लाइफ, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर पढ़ाइए, सामाजिक संस्कृति से जोड़कर हमको पढ़ाना है, इसी को ही कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। 13 है हमारा मदर टंग, ठीक है, हमको बच्चों को सिखाते समय उनकी मातृभाषा का प्रयोग करना है। जैसे मदर टंग वर्ड ही स्वयं में है, आप बार बार बोल रहे, बच्चे नहीं समझ रहे, आपने हिंदी में बता दिया उनकी, ठीक है, उनकी कह दिया इसको मातृभाषा कहते हैं, तब वो किसी भी चीज़ को आराम से समझ लेते हैं। तो बच्चों को मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाइए। और NEP जो हमारी 2020 है, ठीक है, NEP 2020 कहती है कि कम से कम बच्चों को एटलीस्ट क्लास 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद। मल्टीलिंगुअलिज्म कहता है कि अगर आपकी क्लासरूम में, ठीक है, मान लीजिए कोई तमिल बोलने वाला, कोई हिंदी बोलने वाला, कोई तेलुगु बोलने वाला, मलयालम और सभी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो सभी बच्चों की भाषा का सम्मान कीजिए, सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में सीखने का अवसर प्रदान कीजिए। और बहुभाषावाद को आपको संसाधन के रूप में लेना है, ठीक है, एज ए रिसोर्स लेना है, ठीक है, संसाधन के रूप में लेना है। 15वां हमारा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या है? देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसके पिता कौन हैं? इसके पिता हैं हमारे जॉन डीवी, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के। तो आपको जो है प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देना, जय समावेशी शिक्षा, इसको अन्य शब्दों में हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो आपको इसको हमेशा सही मानकर चलना है प्रगतिशील शिक्षा को। 16 नंबर पर है हमारा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। आप बच्चों को सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा परिवेश उपलब्ध कराएंगे, इन्वायरमेंट, अब एक फैमिली है जहाँ पर लैंग्वेज का बहुत अच्छा परिवेश दिया जा रहा है, ठीक है, सभी लोग अच्छे से बोलते हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हुए, और एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर लोग जो है गलत प्रकार की भाषा का यूज करते हैं, गालियों का प्रयोग करते हैं, अच्छे नहीं हैं, तो उसमें जो रहने वाला बच्चा होगा उसका भाषा विकास कम होगा, जबकि एक अच्छी फैमिली में रहने वाले बच्चे का भाषा विकास अधिक होगा। 17 नंबर पर हमारा है कोलाब्रेशन कोऑपरेटिव। देखिए सहयोगात्मक अधिगम, लर्निंग टू ईच अदर, हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, बच्चे आपस में ग्रुप एक्टिविटी जो है करके एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है, तो यही होता है सहयोगात्मक अधिगम। और सहयोगात्मक अधिगम की बात किसने की है? सहयोगात्मक अधिगम की बात लेव वाइगोत्स्की जी ने कही है। इसे ही हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। 18 हमारा फील्ड ट्रिप फॉर EVS। EVS के लिए अगर क्वेश्चन है, ठीक है, EVS है या कोई भी, तो जो क्षेत्र भ्रमण होता है, जो फील्ड ट्रिप है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आपने बच्चों को रियल लाइफ में जाकर कहीं किसी चीज़ का भ्रमण करा दिया, तब उस चीज़ को हम बुकों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नहीं सिखा सकते हैं। 19 है हमारा स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दिशा की समझ। बच्चों को जो है मैप में दिशा की समझ को कराना जरूर है कि 4 दिशाएं होती, पहले नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, 4 तो ये हो गई, फिर एक जो डायरेक्शन होती है वो इनके बीच बीच में होती है, तो कुल मिला के 8 दिशाएँ होती हैं। ये EVS से रिलेटेड था, ठीक है।
जो स्पेशल जो हमारे जो टैग वर्ड जो मैं बता रहा था वो था इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एंटिटी। ये बहुत आता है अब एंटिटी, इसका मतलब देखिए इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एंटिटी कहता है कि आपकी जो योग्यता है वो फिक्स नहीं है, उसको हार्ड वर्क के द्वारा, ठीक है, बार बार किसी काम को कर कर जो है आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आएगा अभी निगेटिव वाले में, ठीक है, उसको वहाँ पर पढ़ाएंगे। वो निगेटिव होता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड व्यू ऑफ एंटिटी। वो कहता है कि जो योग्यता आपकी है वो निश्चित है, चाहे आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी पढ़ लें, ठीक है, तो कि वो गलत है। तो हमको इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एंटिटी वाले कठिन परिश्रम से योग्यता को बढ़ाया जा सकता है, ये सही है, इसको ही सही मानकर चलना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इधर है हमारे 21 है अभी मदर टंग। वही बात हो चुकी है कि बच्चों को मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। 22 नंबर पर इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। देखिए बच्चों को अगर आपने कोई एक्टिविटी में लगा दिया तो बच्चों पहले तो पार्टिसिपेशन, बच्चों का उसमें साझेदारी करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों ने साझेदारी तो की है इस एक्टिविटी में, क्या वो इसमें इंगेज हैं, क्या जुड़ पा रहे हैं, क्या वो स्वयं से चीज़ों को कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, क्या वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर पा रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तब इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब 23 नंबर पर लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से करके सीखना, ठीक है। आपने कोई भी काम किया अगर स्वयं से करके नहीं सीख पाए, ठीक है, तब आपका वो सीखा हुआ ज्ञान अधूरा ही होगा। जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया था स्विमिंग वाला, ठीक है, स्विमिंग वाला है। जैसे मान लीजिए आपने स्विमिंग को सीखना है, आपको तैरना सीखना है, आपने इस पर यूट्यूब पर वीडियो देख ली है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास ले ली, ऑनलाइन क्लास ले ली, दुनिया भर की सभी तैयारी कर ली और आपने कहा अब मैं तैरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आपने कभी भी पानी में जाकर एक्चुअल जो है कभी स्विमिंग नहीं की पानी में जाके। अगर लास्ट में अगर आप बिल्कुल तैयार हैं और आपको अगर पानी में कूदा दिया जाए तब क्या होगा, तो आप तैर नहीं पाएंगे, आप जो है डूब के जाएंगे पानी में। क्यों? क्योंकि आपने वो काम स्वयं से करके ही नहीं सीखा, ठीक है। तो ये तो हमारे पॉजिटिव हो गए। अब हम कुछ हमारे निगेटिव टैग वर्ड हैं उन पर निगाह डालते हैं। देखिए इनको छोड़ना मत, बार बार इनको पढ़ लीजिए। निगेटिव हैं ये हमेशा गलत होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तब ये हमेशा निगेटिव हैं। देखिए रोट मेमोराइजेशन, मेमोरीज लर्निंग, मतलब रटना याद करना, ठीक है। अगर कहीं पर रटना याद करना मिल जाए तो वो कैसा है, तो वो गलत है। हमको बच्चों को रटवाना कुछ भी नहीं है, सिखाना है। स्टैंडर्ड नॉर्मेटिव, हमको स्टैंडर्ड नहीं बनाने हैं, मानक नहीं बनाने हैं कि नंबर ले आएंगे तो आपको मैं पास घोषित कर दूंगा या 82 नंबर ले आए, ठीक है। इसको हम मानक कहते हैं। तो हमको बच्चों के लिए कभी मानक नहीं बनाने हैं, उनको सीखने दीजिए, ठीक है, आराम से। ड्रिल एंड प्रैक्टिस कहता है बार बार रिगरस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर थांड्राइक के नियम की बात की जा रही है, व्यवहारवादियों की, कि बार बार हार्ड वर्क के द्वारा आवृत्ति के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से सीखना। देखिए चौथा है हमारा सीग्रेशन, लेबलिंग, रैंकिंग। अगर कहीं पर बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर बांटा जाए, वर्गीकरण किया जाए, जैसे ये बुद्धिमान हो गया, ठीक है, ये मीडियम स्टूडेंट हो गया, ये सबसे ज़्यादा डफर स्टूडेंट हो गया, ठीक है। किसी भी आधार पर अगर बच्चों का सीग्रेशन किया जा रहा है, लेबलिंग की जा रही है, लेबल लगाया जा रहा है उनके ऊपर, तो वो हमेशा गलत है। वो हमको आंसर नहीं चूज करना है। पांचवा हमारा लेक्चर एंड डिफिनीशन। बच्चों को हमको हाई लेवल की जैसे केवल लेक्चर नहीं देने हैं, डिफिनीशन परिभाषा याद नहीं करवानी है, परिभाषा समझानी है, ठीक है, और लेक्चर नहीं हमको देने हैं। तो ये लेक्चर वाला भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। पनिशमेंट एंड रिवार्ड, चाहे बच्चे सीखें आपकी चीज़ को या ना सीखें या बाद में सीखें, देर से सीखें, आप कभी भी बच्चों को पनिशमेंट मत देना, नहीं तो आरटीआई की धारा नंबर 17 के अनुसार आपको जो है जेल हो सकती है, उसके साथ ही साथ जुर्माना भी यहाँ पर लग सकता है। आपने बच्चों को मुर्गा बना दिया या फिजिकल किसी प्रकार का पनिशमेंट दे, फिजिकल मेंटल की
ठीक है, वर्बल जो भी है आप किसी प्रकार से उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। 7वां, डराना, धमकाना, मारना, पीटना जैसा प्रोहिबिटेड है आर्टिकल नंबर धारा नंबर 17 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार। पहले बहुत ज़्यादा स्कूलों में मारपीट वगैरह होती थी, ठीक है, अब इसको बंद कर दिया गया। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। आप जैसे जो क्लासरूम है, तब इस क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, तब इन बच्चों को आप एक समान बनाने की कोशिश मत कीजिए कि सभी एक जैसे हो जाएं, एक से जैसे नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर हमने क्या बताई थी, होती है व्यक्तिक विभिन्नता। सभी बच्चे अपने आप में विशिष्ट रूप होते हैं, ठीक है, अपने आप में जब प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, स्वयं से अलग प्रकार से सीखता है, तब वो समान नहीं हो सकते हैं। तो आप कभी भी बच्चों को एक समान बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। नेक्स्ट है हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग पक्षपात। अब आप एक टीचर हैं, ठीक है, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, ठीक है, मेल हैं तब फीमेल के लिए, फीमेल हैं टीचर हैं तब मेल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप फीमेल टीचर हैं, आपने कहा कि जो मेल टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पक्षपाती होती है। अब ऐसा है, मैं भी इनके साथ पक्षपात करूँगी, लड़कियों को आगे बढ़ाऊँगी और लड़कों से कम क्वेश्चन पूछूँगी, इनको सेकेंडरी रखूँगी, ठीक है, तो वो भी पक्षपात है। आपको अनबायस होकर, ठीक है, किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं, मेल इक्वल टू फीमेल, लड़का लड़कियाँ सभी के समान समानता का व्यवहार करना है। 10वां है हमारा एल्गोरिदम मेथड, ठीक है, ये भी निगेटिव है। एल्गोरिदम मेथड जो मैंने 8 आपको बताए थे स्पेशल वाले, वो इसी में आते हैं। एल्गोरिदम मेथड मतलब पहले से ही प्रीफिक्स, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया, विधि बता दी, और आपने उस क्वेश्चन को वैसे उसी प्रकार से, बिल्कुल सेम प्रकार से आपने भी उसको हल कर लिया, कॉपी पर छाप लिया, ठीक है, और तैयार कर लिया। तो इस चीज़ ने आपकी क्रिएटिविटी को मार दिया। बच्चों की क्रिएटिविटी को ये चीज़ मारती है, ठीक, कम करती है, सीमित करती है, इसीलिए कलन विधि का प्रयोग नहीं करना सिखाने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। 11 है जो स्पेशल वाले हैं, फंक्शनल फिक्सडनेस। अगर कहीं पर लिखा है कार्य को करने का केवल एक ही निश्चित तरीके की अगर कहीं पर भी बात की जा रही, अर्थात फिक्सडनेस की बात की जा रही, तो वो भी गलत है। देखिए ऊपर था इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, नीचे है इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी क्या कहता है कि योग्यता को बढ़ाया नहीं जा सकता, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी योग्यता नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसे कहते हैं इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। 13 नंबर पर है ब्लैंक स्लेट, खाली घड़ा। एक जॉन लॉक थे, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले। सबसे पहले इन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया था कि जो बच्चे होते हैं वो खाली घड़े के समान होते हैं, ठीक है, खाली घड़े के समान होते हैं, और जो टीचर है वो इनमें ज्ञान को भरता है, ठीक है, इनको कुछ नहीं आता जाता है बच्चों को। लेकिन ये चीज़ गलत है। अब जो हमारा सिलेबस है वो किस पर आधारित है, रचनावाद पर, जो कि हमारी NCF है। तो ये वाली कल्पना जो है आपको छोड़ देनी है, आपको ऐसा नहीं समझना है। बुक सेंटर्ड, ठीक है, बुक सेंटर्ड केवल पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित होकर आपको नहीं सिखाना है, ठीक है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सिखाने का एक संसाधन है, ना कि पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो सब कुछ हैं। गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, किताबों के अतिरिक्त भी हमको सिखाना है, अन्य प्रकार से भी बच्चों को सिखाना है। तो ये हमारे हो गए निगेटिव। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़े, ठीक है, आप इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखिए जो भी लोग नए हों वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर कर दें करें क्लास को, ठीक है, और लाइक कर दें। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप इसको रख लें अपने पास सुरक्षित पेपर तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू।